नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 28 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस में देख लेते हैं, टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, या सेपरेशन भी हो सकता है, लो कांटेक्ट, खास करके नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन वाले। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मुझे लगता है टॉरस आपके पर्सन तो आपके तरफ आए भी थे, लेकिन हो सकता है आपने उनको मौका नहीं दिया बात करने की। जो भी है, कार्ड जो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, रिश्ते को मौका देने के लिए, या फिर उनको दोबारा एक मौका मिल जाए इस रिश्ते को सही करने के लिए। जो भी गलती उनसे हुआ है, जो भी गलत बात उन्होंने कहा है, या फिर जो भी वजह रही होगी इस रिश्ते को नो कांटेक्ट में जाने के लिए, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। हो सकता है ये रिसेंट पास्ट में आया भी था, लेकिन आपने उनको कोई मौका नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, ये कमिटमेंट तो आपको नहीं दे सकता ये बंदा या बंदी, लेकिन आपसे प्यार कर सकता है या कर सकती है, आपसे मिल सकते हैं, आपको बहुत गहराई से चाह सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं दे सकता ये बंदा या बंदी। ये भी एक वजह हो सकता है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। जो भी है, ये आए तो थे, लेकिन आपकी मुझे लगता है आपने उनको उस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं दिया, तो ये पर्सन जो है फिर से मूव ऑन करना या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। जितना इन्होंने सोच के आए थे उतना रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। मौका तो ये चाहते हैं रिश्ते को देना, खुद को देना, लेकिन उनको नहीं मिला, तो इन्होंने फिर से इमोशनल बैगेज के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम तो डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपसे चाहते क्या है? ये यही चाहते हैं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आप उनके सोलमेट हो, ऐसा ये समझते हैं। ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। कभी कभी ये आपसे भी उम्मीद लगा के रखा है कि आप जो हो उनकी तरफ आओगे, आप उनसे बातें करोगे। जो रेस्टलेसनेस है उनमें, जो रेस्टलेसनेस काम कर रहा है, आप उस चीज़ को समझोगे। लेकिन आप जो हो कि आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आए, और ये तो आए भी थे, लेकिन सक्सेस को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। आप हो सकता है अपने घर के ब्रेड अर्नर हो, लेकिन फिर भी इनके साथ आपका जो रिश्ता है उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, लेकिन अब नहीं कर रहे हो। तो ये चाहते हैं आपसे कि आप जो खुद को रोक के रखा है आपने जो अपने आप को बहुत धैर्य के साथ संभाल के रखा है, उसको आप थोड़ा-सा ढील दें, उनके बारे में सोचें, समझें। और जो आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये आएँगे, चीज़ें सही होगा, तो अब ये आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हो, मतलब इनको अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो खोल दें, इनसे मिलने आएँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा आप लोगों का जो रिश्ता है ना, ये सोलमेट वाला कनेक्शन है और ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। तो आप चाहकर भी इस रिश्ते को ठुकरा नहीं सकते हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो। आप बहुत ज़्यादा अगर शांत तरीके से इंतज़ार कर रहे हो कि धीरे-धीरे रिश्ता सही होगा, तो आपको थोड़ा-सा मूवमेंट करना चाहिए, थोड़ी-सी उतावलेपन आपको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये तो रेडी है रिश्ते में दोबारा एंट्री करने के लिए। देख लेते हैं टॉरस, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन रहेगा? बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। टेन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, डेथ। डेफिनेटली आपने समझ गया होगा कि ये बंदा या बंदी क्या चाहते हैं। एक तो पर्सन जो है ये दर्द में है, लेकिन दर्द में होकर भी उनको ये सोच है, ये उम्मीद है कि अगर ये जो पेनफुल सर्कल है ये ख़त्म हो सकता है, इसके लिए अगर मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तो ये सर्कल ख़त्म भी हो जाएगा और एक नए सर्कल में हम जाएँगे। रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। जो चीज़ें चल नहीं रहा है, जो दर्द दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े ये करेंगे। हो सकता है ये आपसे मिलने आ जाए, फिर से बात करने आ जाए, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करे। ऐसा नहीं कि ये रिश्ते को पूरी तरीके से सही करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अकेलेपन को भी एन्जॉय करना चाहेंगे। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत दर्द है इस रिश्ते में, बहुत परेशानी है। अगर आप किसी जर्नी में हो तो उनसे ये जर्नी मतलब कंप्लीट किया नहीं जा रहा है, तो कुछ लोग इससे बाहर भी हो सकते हैं। वो इस पेन से बाहर आके फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जीने के बारे में सोच सकता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, जितने लोग हैं वो रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। अगर 90% लोग रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो मौका ना देके इस जर्नी को छोड़ के अपने लिए एक नए बिगिनिंग के बारे में सोच सकता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, इससे मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। इतनी परेशानी उनसे झेला नहीं जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ रहे हो इस जर्नी को तो भी आपको बहुत सारी जानकारी के साथ ही छोड़ना पड़ेगा कि सही रहेगा या गलत रहेगा। क्योंकि कोई भी डिसीजन हम जब मिलके कोई रिश्ता बनाते हैं, किसी की अकेले की डिसीजन दूसरों को बहुत हर्ट कर सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लोगे जानबूझ के उसके बारे में बहुत सोच समझ के साथ कोई भी डिसीजन आपको लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।